गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी है ना, अदरा घंटी वाला बटन ते दबाओ ना। अज बड़ी वड्डी खुशखबरी है मेरे को। तुसीं सुनोगे, क्रिसमस का मौका है। मैं तुहानूं एक बड़ी वड्डी खुशखबरी दे रहा। पाकिस्तान च वसन वाले वसनीकां नूं, शहरीआं नूं, रिहायशी जिहड़े उत्थे रिहायश पजीर ने क्रिश्चन लोग, उन्हां वास्ते बहुत वड्डी खुशखबरी। यार थोड़े जे पास्टर साहबान जिहड़े ने, इन्हां नूं प्रॉब्लम हो सकती है अज थोड़ी जी, लेकिन यह गल सुननगे तो इन्हां नूं समझ जरूर आएगी। मेरा ईमान है कि यह गल जरूर सुननगे और समझणगे, और ये बहुत वड्डी खुशखबरी है। पाकिस्तानी हिंदुस्तान गवांढी जिहड़ा मुल्क है, उन्होंने भी कुछ फायदा हो सकता है जे उन्होंने भी सुन ली, क्योंकि साड़ी ज़बान समझते हैं जिहड़े गवांढी ने पाकिस्तान के, इंडिया वाले। अच्छा बा आपको मैं बता रहा हूँ यार कि एक बहुत ही अहम आज जो बात है, जो खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रूर सुने और हर पादरी साहब को ये मेरी वीडियो भेजें। ये उनके लिए भी खुशखबरी है जो मसीही हैं, जो मसीही ईमान रखते हैं। और क्रिसमस का मौका है, ये देखें, आज वादा करें कि आपने ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी, जो मैं आपसे आज आपको खुशखबरी सुनाने लगा। अच्छा यार, वो खुशखबरी ये है कि आज के बाद कोई भी पाकिस्तानी मसीही किसी भी ना पादरी साहब निकाह की फ़ीस लेंगे और ना ही को देगा। जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, ना कोई, मैं उसका आपको हल बताने लगा हूँ, चीज़ें बताने लगा हूँ, और आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप जब मेरी वीडियो पूरी सुनिएगा आपको पूरी बात की समझ आ जाएगी। हाँ, जिनको तकलीफ़ हो सकती है पादरी साहबान को, उनसे मैं यार ज़रा पेशगी उनसे माफ़ी चाहता, लेकिन ये मैंने सच बोलना है, क्योंकि सच की बात है, हक की बात है, लुकाई की बात है, लोगों की बात है और गरीब लोगों की बात है। यार आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं और बहुत सारे लोग अपने बेटियों का, बेटों का जो है ना जी, वो निकाह करते हैं, शादी करते हैं। शादी के ऊपर वो एक रस्म, पाक रस्म जिसे कहते हैं, वो अदा की जाती है। लेकिन निकाह के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। वो बेचारे इतनी मुश्किल से ये बट्टों पे जो काम करते हैं, जो कारपोरेशनों में काम करते हैं, और बहुत सारे गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, लेकिन वो निकाह की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। और वो जो निकाह पढ़ाते हैं, जो प्रीस्ट हज़रात होते हैं जे, ये उनसे बड़ा रफड़ डालते हैं, बड़ी ही उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उन्होंने अच्छा खाया होता है, पिया होता है, लेकिन वो फ़ीस के वक्त एक ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये समझे फ़ीस ख़त्म है, ख़त्म हो गई है फ़ीस। अब आगे सुनिए कैसे ख़त्म हो गया जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी कोई फ़ीस नहीं लेती, बहुत ही कोई छोटी फ़ीस होगी अगर कोई है तो, ठीक है जी, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो मसीह की खिदमत कर रहे हैं, ये जो मसीह की तालीम दे रहे हैं, ये पूरे कसूर से लेकर जनाब, ये तलवंडी से लेकर ठींग मोड़ हो, या जनाब तलवंडी शेखुपुरे वाली हो, सियालकोट वाली हो, ये जनाब गुजरांवाले वाली हो, जहाँ जहाँ भी मसीह बसते हैं यार, ये पूरे कोयटा हो, कराची हो, पेशावर हो, यार ये सब के लिए गवर्नमेंट कोई इनसे फ़ीस नहीं लेती, ये पास्टर साहबान से। अगर कोई लेती है तो मेरे इल्म में नहीं, और बहुत थोड़ी होगी। आप वो चेक करें। सबसे पहले तो आपको वो इनसे चेक करनी चाहिए जी सरकारी फ़ीस कितनी है, अगर कोई गवर्नमेंट ने अपनी डेवलपमेंट के लिए या लोगों की भलाई के लिए कोई फ़ीस ऐसी रखी है तो। दूसरी बात, बाइबल मुकद्दस में कोई भी निकाह की फ़ीस नहीं है किसी जगह पे भी। अब आप कहिए ये कैसे है जी? तो जिन्होंने पढ़ना है बाइबल मुकद्दस, वैसे भी बरकत के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो पहला सलातीन ज़रूर पढ़ें, सलातीन पढ़े, दूसरा भी पढ़े, दूसरा मना नहीं है। ये जो किंग्स है, ये किंग्स की बुक है जो पहली, इसको पढ़े। और वो जो दाऊद का बेटा सलमान बादशाह, जिसकी विजडम आज तक पूरी दुनिया में मानी जाती है, उसके एक हवाले से, उसके एक फैसले से, जहां वो बच्चे को 2 टोटे करने का हुक्म देता है, उसको सही, ये आपने बहुत मसीहियों ने सुन रखा है। जिन्होंने नहीं सुना वो ज़रूर पढ़े सलातीन, पहला सलातीन, और ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। उस जो बादशाह था और दाऊद का बेटा था, उसकी 700 बीवियां और 300 जो उसके, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, जो उन्होंने उनके साथ थी मुंसलिक, 1000, 700, 300, 1000। क्या एक का भी निकाह हुआ है और निकाह की फ़ीस दी गई है? और जो यीशु मसीह जो उसने पहला मौजज़ा किया है,
काना गलील में, क्या वहां उन्होंने कोई निकाह की फीस ली है या निकाह किया उन्होंने? ये ज़रा सोचिए, ये आप ज़रा समझिए। ये हुकूमतों के कवानीन होते हैं, ये लोगों की भलाई के लिए होती, ताकि पब्लिक उसे समझ सके कि इसने क्या किया, इससे शादी कर ली है। ये गुनाह और जना की जो ज़िंदगी है नहीं गुजार सकते। और जिनके निकाह हुए हैं, क्या वो गलत काम नहीं करते? सारी दुनिया करती, बहुत अक्सरियत करती है ना जी, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो नहीं करते। बात समझ गए आप? और मेरी दूसरी बात ये है, अर्ज है ये कि आप बात को समझें। मैं आपको आज अपना एक छोटा सा ज़ाती एक्सपीरियंस भी बताना चाहता हूँ, इसी निकाह के हवाले से, शादी के हवाले से, कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी की तो एक निकाह के लिए एक अफ्रीकन अमेरिकन वो तशरीफ़ लाए, एक रेवरेंड अमेरिका से, और उन्होंने जिस जहाँ पे निकाह वो किया, ये रस्म अदा की। चूँकि हम क्रिश्चियन हैं, आप सब जो देख रहे हैं मुझे, वो अक्सरियत क्रिश्चियनों की है, तो उन्होंने हमसे उन्होंने टिकट भी अपना खर्च किया था अमेरिका से, जिस मुल्क में मैं हूँ, वहाँ आने के लिए। और तो वो जो कि ज़ाहिर हमारे गेस्ट थे, तो हमने सिर्फ उनको होटल किया, वो हमने पे किया था। तो जब उन्होंने ये रस्म अदा की, निकाह की, तो मैंने और मेरे बेटे ने कोशिश की कि उस अमेरिकन को बुलाया, कि जी उनके कमरे से फ़ोन किया कि जी आप आएँ, हम हमसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अभी क्यों मिलना चाहते हो? हमने कहा जी हम आपने इतना बड़ा काम किया है, मेरी बेटी को आपने ब्लेस्ड किया है, ब्लेसिंग दी है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ एक बार। आप चूँकि आपकी फ़्लाइट है सुबह, हम नहीं शायद मिल सकेंगे, तो लिहाजा आप हमें मिलें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकार कर दिया मिलने से। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं मिलना, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमने कहा जी मेहरबानी करें। तो उन्होंने खैर हमें 10 मिनट इंतज़ार करवाया रिसेप्शन पे, जो वहाँ लॉबी बनी होती है, और वो तशरीफ़ लाए। तो हमने कहा जी ये हमारा चूँकि रस्म है, हम पाकिस्तान से हैं, हम ये जनाब ये देते हैं गिफ्ट। हमने उनको फ़ीस तो नहीं कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं जो एक अमेरिका से टिकट खर्च करके आया हूँ यहाँ पे, तो क्या आप ये फ़ीस लेने आया हूँ? तो उन्होंने कोई फ़ीस नहीं ली। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कैमरे के सामने आपसे, ये बात समझें। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर ऐसे हजरात हैं, मैंने एक देखा कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, गुजरांवाला प्रेस्बिटेरियन चर्च, चूँकि प्रेस्बिटेरियन की हम इसलिए बात करते हैं कि उनका आइन है, कोई उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी लोग तो हम कहते हैं ये फरलू में हैं सारे, या कैथोलिक वालों के पास है, या प्रेस्बिटेरियन चर्च का एक निज़ाम, एक सिस्टम है। अब बात समझें। तो वहाँ के भी एक पादरी साहब ने, जनाब वो 30,000 रुपये लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त के लिए वो जी फ़ीस छोड़ दी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने फ़ीस छोड़ दी एज ए दोस्ती में। वैसे वो 30,000 या 50,000 लेते हैं। तो बड़े बड़े कैथलिक चर्चेज़ में भी बड़ी फ़ीसें ली जाती हैं, प्रोटेस्टेंट चर्चेज़ में भी, एंग्लिकन में, PGA, FGA, जितने भी ये वहाँ डिनोमिनेशंस हैं। तो मेरी दरख्वास्त है यार उन तमाम लोगों से कि कोई भी जिसने शादी करनी है, निकाह की रस्म अदा करनी है, वो कोई फ़ीस ना दे। जिसको भी निकाह करना है मेरे नंबर पे फ़ोन करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी, मेरे नंबर पे फ़ोन करें। उनकी बेटी की शादी है, निकाह है, या बेटे का है, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। और वो एक बड़े बिशप साहब, एक बड़े रेवरेंड उनका निकाह करेंगे, और वो पेट्रोल भी अपना लगाएंगे। ये बहाना नहीं करेंगे जी अब निकाह की फीस तो पेट्रोल के पैसे दे दो गाड़ी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मुमकिन है शायद ये उन्होंने मुझे नहीं कहा उस चर्च वालों ने, लेकिन मैं हो सकता है कि वो कुछ वहाँ उनको गिफ्ट भी कर दें, बेटी को या बेटे को। ये उन्होंने मुझे नहीं कहा, लेकिन वो इस तरह के हैं जो लोग ये खिदमत कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, पूरा लाहौर में हो, कराची में हो, पेशावर में हो, कोयटा में हो, नवा किली में हो, जहाँ जहाँ भी क्रिश्चियन है, सियालकोट हो, बारापत्थर में हो, क्रिश्चियन टाउन में हो, ये गुजरात में हो, खारिया में हो, जहाँ भी कोई क्रिश्चियन है, उनके तमाम जगहों शहरों में चर्च भी हैं उनके, और वो आप निकाह करेंगे, निकाह के आपसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे। ये बात अपने जहन में कर लें और ये बात को समझें। जो आपसे ये पास्टर साहबान, रेवरेंड साहब, प्रीस्ट साहब कहते हैं जी हमने फ़ीस देनी है, उनसे वो पेपर जो वो फ़ीस का है ज़रूर लें। ये आपका हक है, मसीहों का हक है, और मसीहो जागो, ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ। और ये जो लोग हैं जितने भी वहाँ पर, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि कोई आप देखें यार, मैंने आपको ये ज़ाती ज़िंदगी का तजर्बा भी बताया है,
ये नहीं होता कि जी वो जो लोग करते हैं इस तरह वो बिल्कुल खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है। ना इब्राहिम का भी मुझे बता दें, निकाह की फ़ीस बता दें, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना गलील में अगर कोई फ़ीस लिया या उन्होंने निकाह पढ़ाया तो मुझे वो भी बता दें। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और सलमान इतना बड़ा खुदा का ममसू, एक बादशाह का बेटा, खुद भी बादशाह, और हैकल का जिसने आप सब जानते हैं, और इसराइल उसके बगैर नाम मुकम्मल होता ही नहीं मुकम्मल। अब बात समझ लें, सलातीन पूरा पढ़ ले, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़े, ये कोई फीस नहीं देंगे। और आप ये अहद करेंगे कि आप इन्हें कोई फीस नहीं देंगे। जो दे सकते हैं, क्योंकि निकाह का मतलब होता है वो उसकी ब्लेस करना, खुदा के हुजूर अहद करना, दो जोड़ों का, कपल का, यानी बीवी जो बन गई, करार दे दी गई, और जो खामंद करार दे दिया गया मसीहत की रूह से, खुदा के कलाम के हवाले से मियाँ बीवी करार पाए, उनके लिए ब्लेसिंग करेंगे पास्टर साहब। फादर जी भी यही काम करेंगे, जितने भी फादर ये कैथलिक रोमन कैथलिक चर्च के ये प्रीस्ट हैं, ये रेवरेंड है। अब बात समझ लें। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, वो फीस नहीं दे सकता, तो सिर्फ मैं चैनल के लिए नहीं कह रहा, आपने मुझे फ़ोन करना है। वो चैनल तो मेरा चल रहा है, सब जानते हैं। तो बहुत से पारी साहबान जो नाराज़ हुए हैं उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये उनके लिए भी है मौजूद जो बट्टों पे काम करते हैं, जो बेचारे कारपोरेशनों में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, और इतनी इनकी 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार, 10,000, 5,000 नहीं दे सकते। ये उनके लिए। बाकी जो देना चाहता है वो उनको दे, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें, मैंने आज इस क्रिसमस के मौका पर 2024 में आपको ये गुड न्यूज़ दी है, बड़ी खबर दी है खुदा के कलाम के हवाले से। और इस बात को समझें कि आप जो भी कोई प्रॉब्लम है, किसी को वहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं लोग, आप उनसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपसे कोई फीस नहीं बोलेंगे। निकाह की अपने पेट्रोल पे आएंगे, आपकी मर्ज़ी है उनको खाना खिलाएं, आपकी नई मर्ज़ी उनको खाना ना खिलाएं, लेकिन निकाह की कोई फ़ीस नहीं होगी। अगर कोई ये कहता है कि जी ये फार्म की फ़ीस है, ये फ़लाँ है, ये गवर्नमेंट की है, यूनियन काउंसिल की, वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो खुदारा इस बात को समझें, हम किसी के मुखालफ नहीं है यार, सही मसीही तलीम को फैलाएं, हक सच की। और जो सच्चाई क्या है, पाक रूह सच्चाई है। जो रूह पाक की मुखालफत करता है वो खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत करता है। ये बात अपने जहन में रखिए। सच बात के लिए आपको बोलना है, चाहे वो कोई, मैंने बताया ना, कसूर की तलवंडी का क्रिश्चियन हो, चाहे सियालकोट की तलवंडी का हो, चाहे कोई कलारकाबाद का हो, चाहे कोई जनाब शेखुपुरे का हो, यंगसनाबाद का हो, मार्टनपुर का हो, यार किसी भी जगह का हो, ये बात अपने खानेवाल का हो, ये जो शांति नगर का हो, उनसे कोई फीस नहीं है भाई। उनके हर जगह चर्च मौजूद हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये पैगाम दिया है कि मैं अपने इस चैनल से, और जो लोग बैठे हैं वहाँ पे यूरोप में भी, अमेरिका में भी, अमेरिका में तो नहीं फ़ीस ली जाती वैसे, मैं आपको ये बता दूँ, लेकिन यूरोप में तो आप जिनको कोई प्रॉब्लम है वो हमें बता सकते हैं, वो वहाँ अपने टिकट पर, अपने होटल पर वो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। तो आप ये सोचें कि आप ये चाहते हैं, आपकी खुशी क्या है। खुशी के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, और खुदा की खुशी के लिए उसके आइन को जानना, समझना और तलीम को समझना, ये भी एक बहुत बड़ी मसीही ज़िंदगी है जो हम मसीही आइन के मुताबिक, मसीही ईमान के मुताबिक गुजारते हैं। तो मैं आज के लिए इतना ही कहूँगा, जिस बंदे को भी पाकिस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में कोई प्रॉब्लम हो फीस की, वो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। मैं आपको नंबर दे दूंगा उस चर्च का, उस रेवरेंड का, फादर का, मैं उनका तो नहीं कह सकता जो कैथलिक वाले हैं, लेकिन जो एंग्लिकन के लोग हैं, प्रोटेस्टेंट लोग हैं, पीजीए के हैं, एफजीए के हैं, इस तरह के जितने भी जो ये फेथ रखते हैं, वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। हमारे लोगों से रब्ता करें, जहाँ जहाँ हमारे नुमाइंदे हैं उनसे रब्ता करें, और आपके निकाह की कोई फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। ना ही आपने गाड़ी का कोई किराया देना है, जी बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, चाहे कोई मोटरसाइकिल पे पादरी साहब आ रहे हैं, चाहे कोई बड़ी पजारों पे आ रहे हैं, किसी सफारी पे आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कोई आपसे फ़ीस नहीं लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। यार लिखिए ज़रूर, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हो सकता है बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।